मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कुछ भी समझ लीजिए भाईचारे के नाते, आपको ये वीडियो अकेले में देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अकेले में देखेंगे आपको पूरा समझना, क्योंकि वीडियो में बात ही आपके बारे में होगी। मैं बात करूंगा इस वीडियो में, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे मास्टरबेशन के बारे में। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, उसकी लत में पड़ गए हैं, या आप मास्टरबेशन करने का सोच रहे हैं या कभी कभी करते हैं, ये आपके लिए कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, कितना सही है, कितना गलत है, सब कुछ बात करके रख देंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप करते हो, आप चाहते हो कि हम मास्टरबेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, सिर्फ हाथ ही नहीं हिलाना चाहते, मेरे भाई 5 मिनट के बाद आपके दिमाग से मास्टरबेशन का कीड़ा निकल जाएगा। 100% आप मास्टरबेशन से आजाद हो जाएंगे। तैयार हो मेरे भाई मास्टरबेशन से आजाद होने के लिए, मुट्ठबाजी से बाहर निकलने के लिए? आइए बात करते हैं। ले फिर आ गए। सबसे पहले बात करते हैं मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन आदमी करता क्यों? कोई भी लड़का मास्टरबेशन क्यों करेगा? बात होती है ग्रुप में कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत मजा आता है, ये है वो है, तो ट्राई करता है, या तो कहीं इंटरनेट पर देखता है तब मोटिवेट होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मुझे मास्टरबेशन करना है, या चेक करने के लिए कि भैया देखते हैं करके होता क्या है, क्या सिस्टम है, क्या जिंदगी में कोई मजा हो जाता है, क्या कोई पावर मिल जाते हैं क्या करने से। जब करता है 1-2 बार उसे अच्छा लगता है कि भैया बहुत अच्छा लगा, फिर दुनिया की नजर में अच्छा बन के और अपनी नजर में एकदम हरामी बन के कहीं कोने में जाता है, मास्टरबेशन करने लगता है। और कंटिन्यू जब करने लगता है, क्या होता है पता है? उसका शिकार बन जाता है, मास्टरबेशन का शिकार बन जाता है। धीरे 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 कब मास्टरबेशन की चपेट में आ जाता है, वो जो एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी कर रहा था, अभी उसको डेली चाहिए मेरे भाई एंजॉयमेंट, अब वो धीरे 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 मास्टरबेशन की चपेट में आ गया। उसकी जिंदगी ही मास्टरबेशन हो गई। कुछ भी करना है मेरे भाई, मारना है मारना है मारना है। ज्यादा खुशी हो गए मास्टरबेशन करना है, ज्यादा दुखी हो गए मास्टरबेशन करना है, गुस्सा हो गए मास्टरबेशन करना है। मतलब घूम फिर के वो बहाना ढूंढता है, इसलिए बहाना ढूंढता है मास्टरबेट करना, उसे हस्तमैथुन करना है, इसलिए क्योंकि हस्तमैथुन ने उसको अपने चपेट में ले लिया है, उसका पूरा माइंड को कब्जा करके रख देता है। इतना खतरनाक होता है मास्टरबेशन। सभी को पता है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा। मेंटली आप इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हो कि आपको मास्टरबेशन करना ही होता है। आप चाहते हो नहीं करें, लेकिन कर देते हैं। आप बहाना मिलता है कर देते हैं, भैया एक दिन से क्या होगा, एक दिन से क्या होगा। ऐसे ऐसे कई साल से आप हिला रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक पाए। इसका सबसे बड़ा घाटा तो यही है कि आपका माइंड ही आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, कहता है भैया मुट्ठ मार, तो आप मार दे रहे हो तड़ातड़, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि हमारा दिमाग जो है नेरो होता जाता है, झंड होता जाता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी जल रही, बॉडी वीक हो जाती है, कहीं ना कहीं वीक होगा। जब माइंड कमजोर होगा तो बॉडी काहे नहीं कमजोर होगी? जिसका माइंड सही नहीं उसकी बॉडी से नहीं, जिसकी बॉडी से नहीं उसका माइंड से नहीं। बॉडी और माइंड का दोनों का कनेक्शन होता है। कहीं लग गया, चोट लग गई, दर्द होने लगा, तो आपका माइंड अच्छा सोचेगा, नहीं मेरे भाई दर्द ही में सब कुछ हो जाएगा। आपका ना माइंड सही काम करेगा ना बॉडी सही काम करेगा। अगर शरीर चोटिल है तो माइंड भी उस पर जूझता है, और अगर माइंड खराब है तो बॉडी भी उससे जूझती है। तो अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं लंबे समय तक, आप देखेंगे मेरे भाई आपका माइंड भी उससे झंड होगा, आपकी बॉडी भी उससे झंड होगी। इसका मतलब आप भी ऑटोमेटिक उससे झंड हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग स्मार्ट बन जाते हैं, ज्ञान पहले लगता है, अरे भैया ये कोई खराब चीज थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, अच्छा चीज होता है। कहीं ना कहीं जाकर पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि साला मास्टरबेशन से फायदा क्या होता है, ये देखते हैं। नुकसान दुनिया की भाड़ में, फायदा अरे साइंस बोल रहा है कि मास्टरबेशन कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बहुत कर रहे हो, आप इतना साल से कर रहे हो कि आपका दिमाग ने उसको कब्जा कर लिया है। समझ रहे हो ना? ये ऐसी चीज है हमारे बॉडी में, इसे जितना बहाओगे खत्म नहीं होगी, लेकिन आप खत्म हो जाओगे, माइंड खत्म हो जाए। लोग पूछेंगे क्या किए भाई लाइफ में, बोलोगे भैया मुट्ठ मारे, इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि उसका फायदा तक हम जानते हैं, पूरा सिस्टम जानता है। अरे मुट्ठल साले, इतना तो ध्यान रखो कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारा माइंड सब खराब कर देगा। सबसे मेन पॉइंट जो मैंने नोटिस किया, बहुत सारे लोग नोटिस किए होंगे, आप भी नोटिस करो, ये सबसे बड़ा केंद्र है, पॉइंट है कि क्या आप भजन सुन रहे हो, आप मास्टरबेट करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, मास्टरबेट करवा मेरे भाई, नहीं करोगे ना। कहीं मंदिर में पूजा कर रहे हो, आपके दिमाग में आएगा कि मुट्ठ मारना है, नहीं आएगा। समस्या ये है कि ये साला मुट्ठबाजी का सोच और जो क्रियाक्रम चालू होता है नेगेटिव चीज से चालू ही होता है। जब तक आप किसी चीज के बारे में गंदा नहीं सोचेंगे, असली नहीं सोचेंगे, दिमाग में कूड़ा टाइप का विचार नहीं लाएंगे, तब तक आप मास्टरबेट नहीं करेंगे। तो मेरे भाई ये ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को नेगेटिव बना रही है, और एक आदमी के बारे में नेगेटिव नहीं बना रहा है। आप जितने पूरी दुनिया में जो भी आपको अंडमान समझ में आता है, आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो, उसके बारे में गलत सोच रहे हो, किसी का कुछ देख के आप गलत सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा गंदे हो जाते हो कि आप मास्टरबेट करने के लिए हर गंदगी अपने दिमाग में डालने के तैयार हो जाते हो। तो माइंड गंदा होगा तो लक्ष्य का घंटा प्राप्त करोगे, माइंड गंदा होगा तो परिवार का ध्यान का घंटा रखोगे, माइंड गंदा होगा तो सिर्फ अपनी बॉडी बेकार करोगे, अपनी बॉडी का घंटा ध्यान दोगे, माइंड ही गंदा हो गया। माइंड ही मेन है, और मास्टरबेशन सारा माइंड को ही मार डालता है मादरचोद। अब मेन बात करते हैं मेरे भाई, चलो हो गया, गलती हो गई, चीजें हो गई, कहीं ना कहीं तरीके से गड़बड़ा गए, छोड़े कैसे मास्टरबेशन को? सबसे मेन पॉइंट है तो छोड़े कैसे? कोई दवाई ले ले, क्या ऐसा करे तरीका? कोई तरीका नहीं मेरे भाई, आपको अपने दिमाग को ही मजबूत बनाना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद्दी जिद्दी जिद्दी। मास्टरबेशन इतनी छोटा
सा लक्ष्य है, इतना छोटा सा लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य क्या है? तुम्हें आगे बढ़ना है। बड़ा लक्ष्य क्या है बे? गरीबी दूर करनी है। बड़ा लक्ष्य क्या है? तुम्हें गाड़ी लेनी है। बड़ा लक्ष्य क्या है? तुम्हें अपनी मम्मी पापा के, दादी दादा के, पूरे परिवार का नाम रोशन करना है। माँ बाप के सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने, दुनिया में एक अलग प्रकार की छाप छोड़ के जानी। मुट्ठल वाला छाप छोड़ के मत जाओ मेरे भाई। काम करो, मेहनत करो, लक्ष्य बढ़ाओ, इतना बड़ा लक्ष्य बनाओ कि दुनिया के चक्कर मत पड़ो, मुट्ठबाजी चक्कर मत पड़ो। सारा लक्ष्य ही तुम्हें देखे, आर पार कर दो, सिस्टम आर पार कर दो। और सुनो, झरा झंड बॉडी ले घूम रहे मुट्ठ मार मार के, अरे साले बॉडी भी तगड़ी बनाओ ना। शरीर तुम्हें दिया है भगवान ने कि साला इसे सही से ध्यान रखेगा। साला मुट्ठ मार मार के जाली बना दे रहा है शरीर को। ये सब छोड़ दे मेरे भाई, बॉडी बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ। कहीं चले लोग कहीं बाप रे, देख 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 शरीर देख कैसे बनाया हम लोग, मुट्ठ मार झर के साला तगड़ी बॉडी बनाई। ये पहचान बनाओ, ये रहेंगे ऐसे कहीं खड़े होकर सारा मुठिया हमारे देखे तो जरी होगा। सबसे बड़ा झंड चीज है। तो चाहे फायदा करे चाहे नुकसान करे, भाड़ में गवा मुट्ठबाजी, भाड़ में गया साइंस। अंड बंड कर दो, सबको छोड़ छाड़ के बाहर निकलो, मोटिवेट हो जाओ। दुनिया इधर सुधर हो जाएगी, दुनिया इधर सुधर लाड़ा बाड़ा हो जाएगी, लेकिन हमारा हाथ गलत जगह नहीं जाएगा। मेरा हाथ काम करेगा, आगे बढ़ेगा और मरने से पहले नहीं मरेगा, बवाल मचा के ही मरेगा। उम्मीद करता हूं आज के बाद आप मास्टरबेट नहीं करेंगे। मुझसे वादा करके जाइए, कमेंट करिए तुरंत कि भैया आज के बाद सिर्फ लक्ष्य पे फोकस, एंजॉय करेंगे जिंदगी में। कमरे में कोने कोने घुस के एंजॉयमेंट चक्कर में अपनी जिंदगी झंड नहीं करेंगे। असली एंजॉयमेंट वो होता है कि काम करें, आगे बढ़े, पहचान बनाए, और जो चीज आप सोच नहीं सकते थे कि मैं ये नहीं करूंगा, आप उसे 10 गुना ज्यादा करके आगे बढ़ जाए।